जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़, वॉकिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठकर कुछ काम कर रहे हैं या घर का कोई और काम कर रहे हैं, तो जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसके लिए हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? तो हम जो भी खाना खाते हैं, फूड या जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, उसमें जो भी न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स लाइक विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा, तो इन मॉलिक्यूल्स को, इस न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। वो एक्सट्रैक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में हम बोलेंगे पाचन तंत्र। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। पाचन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। एक कठिन पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना या कन्वर्ट करना। तो जो भी खाना हम खाते हैं उसको तोड़ा जाता है एंड उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए केमिकल प्रोसेस फॉलो होता है हमारे शरीर के अंदर। उसके बाद वो केमिकल प्रोसेस से जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन उस न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करके ब्लड स्ट्रीम में मिलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रोटी का एक टुकड़ा, अगर कोई इतना बड़ा रोटी का निवाला या गस्सा खा रहा है तो आप मुँह से उसे खा लोगे, निगल भी लोगे, पेट में भी चला जाएगा। लेकिन हमारी जो मांसपेशियाँ होती है, जो खून की नसें होती है जिसमें खून बहता है, वो बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक है। उसमें इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए उसको तोड़ना पड़ता है एंड उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। देन वो जो केमिकल प्रोसेस फॉलो होता है, उसके बाद उसमें से जो भी न्यूट्रिशन मिलता है उसको ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जर्व किया जाता है एंड फिर ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए वो हार्ट तक पहुंचता है एंड हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचता है। तब जाकर हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो और उससे पहले हम एक और बात करेंगे, तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन। एंड जो डाइजेशन जो होता है वो सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का होता है। मतलब खाने में ये जो 3 कंटेंट होते हैं इसका डाइजेशन होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। इसको ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, तभी इसका अब्जॉर्प्शन होता है। वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, इसका डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में होते हैं और ये डायरेक्टली ऑब्जर्व किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर का फार्मूला है H2O। वो मतलब ऑक्सीजन का एक कंटेंट एंड हाइड्रोजन के 2, तो ये होगा H2O। तो ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है। अगर इसको भी अगर हम ब्रेक डाउन कर देंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में जैसे आप फार्मूलेस पढ़ते हो तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूलेज होते हैं एक ही कंटेंट के लिए। हाइड्रोजन के 6 आइटम हो गए, ऑक्सीजन भी है उसमें, और कुछ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और काफ़ी सारे कंटेंट होते हैं एक ही फार्मूले के अंदर। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर काफ़ी सारे दूसरे कंटेंट होते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक कंटेंट है हमारे पास, या एक एटम का हो या एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 हैं, तो इसको और ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मिनरल, वाटर, विटामिन्स होते हैं इसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और शरीर के जो मसल्स होते हैं और जो विलेज होते हैं ग्रंथि, और उससे डायरेक्टली इन सब चीज़ों को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है एंड ब्लड स्ट्रीम में जो सेल्स होते हैं उसमें मिक्स कर दिया जाता है। तो डाइजेशन सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का ही होता है, वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स का नहीं होता। ये जो प्रोसेस है, जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या ऑर्गन्स होते हैं और क्या अलग अलग मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनल एंड सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल बेसिकली एक पैसेज की तरह होता है, जैसे कि एक सुरंग हो गई, इसमें गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, या ब्रिज हो गई। उसी तरह खाना एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहा है या उसमें मूव हो रहा है कुछ समय के लिए, उसमें खाना थोड़ी देर के लिए रुकता है, उस पैसेज को हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनल। तो इसमें 6 अलग अलग पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि यहाँ मेंशन किए हुए। स्टार्ट करते हैं माउथ से, जो कि जिसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। आप जो भी खाना खाते हो, पानी पीते हो,
वो ओरल कैविटी के ज़रिए पेट में जाएगा। तो फर्स्ट होगा ओरल कैविटी, उसके बाद आएगा फेरिंग्स। ये जो होता है जो गले का जो पिछला हिस्सा होता है जहाँ से हम खाना निगलते हैं उसको बोलेंगे फेरिंग्स। उसके बाद खाना जाएगा फूड पाइप में। फूड पाइप को इंग्लिश में बोलते हैं ओइसोफेगस, हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली, जिससे खाना पेट में जाता है, माउथ ओइसोफेगस। नेक्स्ट आता है खाना जाएगा स्टमक के अंदर। स्टमक को हिंदी में बोलेंगे आमाशय। यहाँ से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को आप हिंदी में बोलेंगे हम छोटी आंत। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपरी जो भाग होता है जो शुरू से यहाँ से स्टार्ट होता है उसको बोलेंगे डियोडेनम। मिडिल जो पार्ट होता है इंटेस्टाइन का उसको बोलेंगे जेजुनम। एंड जो लोअर पार्ट होता है जो एंड में होता है उसको बोलेंगे इलियम। तो 3 हिस्से होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेट से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आपको स्टार्टिंग में होगा अपेंडिक्स। एक छोटी सी नली होती है, इसको ज़्यादा लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, क्योंकि कहते हैं कि जो जानवरों में पाई जाती है जो घास फूस खाते हैं तो जो उसको डाइजेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो जानवरों में ही होता है, लेकिन इंसानों में ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन कहते हैं कि इसमें कुछ गुड बैक्टीरिया होता है, जैसे कभी तबीयत खराब होती है, मोशंस लूज मोशंस लगते हैं, दस्त हिंदी में जिसको बोलते हैं, डायरिया जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे इसमें से कुछ गुड बैक्टीरिया रिलीज होता है, जिससे कि जो मोशंस और डायरिया की जो प्रॉब्लम होती है कुछ हद तक कम हो जाती है। तो उसका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये जो स्टार्टिंग का पार्ट होगा उसको बोलेंगे सीकम। एंड ये होगा कम्प्लीटली लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इसके 4 हिस्से होंगे। पहला होगा असेंडिंग कोलन, जो नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलन। एंड ये जो सीधा होगा एक आड़ा जो है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। जो ऊपर से नीचे जा रहा है इस हिस्से को बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन। एंड ये होता है सिग्मॉइड कोलन, ये जो छोटा सा भाग है इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलन। एंड इसके नीचे आएगा रेक्टम, हिंदी में इसको बोलेंगे मलाशय, जहाँ की जो भी वेस्ट होता है वो यहाँ जमा होता है। एंड उसके बाद आएगा एनस, यहाँ से जो भी वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है, हिंदी में इसको बोलेंगे गूदा। लार्ज इंटेस्टाइन का और एक नाम है जिसको कोलन भी बोलते हैं। तो बड़ी आंत को आप कोलन भी बोल सकते हो, लार्ज इंटेस्टाइन भी बोल सकते हो। और इसके 4 पार्ट हो गए, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन। ये जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, एस शेप में होता है। तो जैसे डायग्राम में ये सीधा दिख रहा है इस तरह नहीं होता। ये जो हिस्सा होगा सिग्मॉइड कोलन से एनस तक, ये पीछे की तरफ होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन होगा, ये जो हिस्सा हो गया। एंड ये जो सिग्मॉइड कोलन है वो कुछ इस तरह नहीं होगा, एंड रेक्टम एनस इस तरह से सीधा नहीं होगा। जो सिग्मॉइड कोलन होगा कुछ टेढ़ा होगा इस तरह से। तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, सिग्मॉइड कोलन पीछे की तरफ जाएगा एंड उसके नीचे रेक्टम एनस होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा पीछे की तरफ होता है ये जो हिस्सा होता है। तो ये था हमारा एलिमेंट्री कैनल। तो खाना आपके मुंह से घुसेगा, यहाँ से फूड पाइप के थ्रू ट्रैवल होते हुए स्टमक में जाएगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये एक पैसेज की तरह था जिसमें खाना कुछ देर के लिए रुके। तो अगर टाइम की बात करें तो पेट में खाना कम से कम 2 से 4 घंटे तक के लिए रुकता है। स्टमक में होगा 2 to 4 आवर्स। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में वो रुकेगा 4 से 6 घंटे के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन में वो होगा 30 से 40 घंटे के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में खाना रुकेगा, उसके बाद बाहर निकलेगा। तो ये था एलिमेंट्री कैनल दैट विच इन्वॉल्व्स माउथ, ओइसोफेगस, फूड पाइप जिसको कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को हिंदी में बोलेंगे ग्रंथि। तो ये कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसकी वजह से जो केमिकल रिलीज होता है, आप सिंपल वर्ड्स में उसको केमिकल बोल सकते हैं, जैसे कि कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी मदद से खाने को ब्रेक डाउन किया जाता है एंड उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके उसमें से जो न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। वो होता है कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स की मदद से। जो भी वो एंजाइम्स हार्मोन्स होते हैं
वो इन ग्लैंड से निकलते हैं। तो पहला है सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये होता है मुंह के अंदर, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्लैंड है, यहाँ पर होगा सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो ये 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सैलिवा प्रोड्यूस करते हैं, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये जो स्टमक का नीचे एंडिंग का जो हिस्सा है, इसके 3 पार्ट होते हैं। तो जो एंडिंग के हिस्से में यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसमें से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, उसमें भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद आएगा लीवर। लीवर को हिंदी में प्रकृत बोलते हैं, एंड ये है गाल ब्लैडर, इसको पित्त की थैली बोलते हैं हिंदी में। तो लीवर का काम होता है पित्त बनाना, पित्त को इंग्लिश में बोलेंगे बाइल। तो ये बाइल जनरेट करता है, एंड इसमें से जो भी बाइल जनरेट होता है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, पित्त की थैली में। ये जो नली आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। तो इसमें से जो भी पित्त या बाइल रिलीज होगा डिओडेनम के अंदर, वो बाइल डक्ट के थ्रू रिलीज होगा। नेक्स्ट आता है पैनक्रियास। ये होगा पैनक्रियास, इसको हिंदी में बोलेंगे अग्नाशय। इसमें से भी 3 प्रकार के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एंड ये जो रेड कलर का छोटी सी नली दिख रही है इसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट। इसके थ्रू ही एंजाइम्स डिओडेनम में रिलीज होंगे। इसके बाद आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो यहाँ से जो खाना लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, इसके इलियम के हिस्से में भी छोटे छोटे ग्लैंड्स होंगे जिसमें से कुछ एंजाइम्स लेंगे। 5 तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसकी मदद से खाने को और फर्दर ब्रोक डाउन किया जाता है स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में, एंड उसके बाद वो ऑब्जर्व होगा। तो ये 5 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड जिसमें 3 होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। उसके बाद आएगा लीवर, गाल ब्लैडर जिसमें से बाइल रिलीज होता है, पैनक्रियास में से 3 प्रकार के एंजाइम्स रिलीज होंगे, एंड लास्ट में आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होगा जिसमें गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, एंड एंड में आएगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये 2 पार्ट को मिला के बनेगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एक एलिमेंट्री कैनल जिसमें से खाना कुछ समय के लिए रुकेगा और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा, एंड दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिसकी मदद से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि फूड को डाइजेशन में हेल्प करेंगे, फूड को कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, जो यहाँ पे हमने पार्ट्स के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है ये कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।